हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड में अगर हम करियर देख रहे हैं तो हमें क्या कुछ करियर ऑप्शंस मिल जाता है एंड साथ ही हमें क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें उन रोल्स के लिए आना चाहिए। ठीक है। उसमें से सबसे पहले जो एक चीज़ है ना वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ कलीग्स हैं जो अभी रिसेंटली क्लाउड में करियर स्विच करना चाहते हैं। ठीक है। बट उनका क्वेश्चन है कि क्या कोडिंग की नॉलेज ज़रूरी है? अगर मैं क्लाउड में जाता हूँ तो क्या मुझे वहाँ पे कोडिंग आना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि देखो, इन शॉर्ट में ना कोडिंग आना ज़रूरी तो नहीं है क्लाउड के लिए, क्योंकि कुछ रोल्स है क्लाउड में जो बिना कोडिंग किए भी किया जा सकता है। बट अगर आपको कोडिंग आता है ना तो एक एडवांटेज रहेगा बाकी के जो भी लोग हैं जो क्लाउड में करियर ढूंढ रहे हैं उन लोग के हिसाब से। ठीक है। वैसे कोडिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर एडमिन रोल के लिए जा रहे हो, अगर कंसल्टेंट रोल के लिए जा रहे हो तो मे बी बिना कोडिंग नॉलेज के भी चला जा सकता है। लेकिन कुछ कोडिंग फंडामेंटल्स अगर सीख ही लोगे तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है। और कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस इतना जानना है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है एंड उसके स्ट्रक्चर्स क्या होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस 15 दिन से 1 महीने के बीच में किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल समझ सकते हो और काम करने लायक कोड लिख सकते हो। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट वीडियो और हम अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। अगर क्लाउड में करियर ढूंढने की सोच रहे हो तो वो कौन सी चीज़ है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें से कुछ चीज़ों को आप ऑप्शनल बोल सकते हो, लेकिन अगर ये सभी चीज़ें आती है ना, ठीक है, तो लाइक मास्टर बन जाते हो। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होता है, एक कंप्यूटर काम कैसे करता है। एक दो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाता है तो वो और भी अच्छी चीज़ है। साथ ही इसके अगर कंप्यूटर फंडामेंटल्स पता है, राइट, कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब काम कैसे करता है। अब इसका एकदम डिटेल्ड नॉलेज तो नहीं चाहिए, लेकिन एक ओवरऑल की पता होना चाहिए कि चीज़ें चलती कैसी है, कि एक रैम क्या होता है, हार्ड डिस्क, सीपीयू, यहाँ तक कि कैमरा, इंटरनेट, इथरनेट, ये सभी चीज़ें अगर पता हुई तो एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स तो आने ही चाहिए। साथ ही एक आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस काम कैसे करता है, डीएनएस, डीएचसीपी, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। जो हम कॉलेज में तो वैसे भी सीख ही लेते हैं, बस हम भूल जाते हैं। तो बस ये है कि ना उन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद आपको जो है डेटाबेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। जो एसक्यूएल डेटाबेसेस होती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही जो नो सीक्वल स्ट्रक्चर्स है जिसमें हम डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। और बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं, बस पता होना चाहिए। ठीक है। स्टार्ट करने के लिए, क्लाउड में करियर स्टार्ट करने के लिए इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है। और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहेगा तो चल जाएगा, एकदम बहुत डीप नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है अगर स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है। और साथ ही ये सब तो अगर पता चले गया तो इसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए। लाइक कौन कौन है इस मार्केट में जो क्लाउड की चीज़ें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैं जो मोस्टली वीडियोस क्रिएट करता हूँ वो है एजर के बारे में। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर है और उससे भी बड़ा है AWS। मार्केट साइज़ के हिसाब से अगर देखें तो जो AWS है ये अमेज़ॉन का क्लाउड सर्विस है, वो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद एजर का है एंड फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है एंड फिर ओरेकल और ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इन सब में से किसी भी इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन है मार्केट में जो क्लाउड की चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है। और इतना एक बार अगर आपको पता चल गया है, ठीक है, तो इसके बाद इसके अंदर डिटेल वाली चीज़ें आती है कि प्रोग्रामिंग में और ज़्यादा अच्छी से प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, फिर डेवॉप्स के प्रिंसिपल आने चाहिए। ठीक है। हम वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती है। बस हाँ, इतना पता होना चाहिए पहली तो ये कि एक कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ें होती है। तो एकदम नॉर्मल बेसिक चीज़ें लाइक फंडामेंटल्स, लाइक फायरवॉल्स वगैरह, सेटिंग्स वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, डेटाबेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, और कौन कौन क्लाउड प्रोवाइडर्स है इतना एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं कि कौन से करियर्स है क्लाउड में जो हम फॉलो कर सकते हैं एंड उसका क्या रोल्स होते हैं और एवरेज सैलरीज क्या होती है। ठीक है। हम वो भी देख लेंगे। ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले क्लाउड एडमिन का रोल। अब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक एंट्री लेवल रोल है और क्लाउड एडमिन में एक फ़ायदा है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर नहीं आता है ना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप उसके बिना भी काम कर सकते हो। अब बेसिकली जो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका लाइक जॉब रोल क्या होता है, तो वो यूज़र एक्सेस मैनेज करेगा। ठीक है। तो वो यूज़र एक्सेस के लिए प्रिविलेजेस क्रिएट करेगा, पॉलिसीज़ क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक
वर्चुअल मशीन बनाया है तो उस वर्चुअल मशीन पे कौन कौन लॉगिन कर सकता है, किस तरह से लॉगिन कर सकता है, अगर कोई रिसोर्स क्रिएट किया है तो उस रिसोर्स पे क्या कुछ चीज़ें कर सकता है, वो पॉलिसीज़ वगैरह जो ध्यान में रखना है वो इस क्लाउड एडमिन की जिम्मेदारी होगी। साथ ही सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें लाइक कि फायरवॉल रूल्स क्रिएट करना है, नेटवर्क रूल्स क्रिएट करना है, या फिर अगर कभी कभार कुछ चीज़ों को सेटअप करना है लाइक कहीं पे SSL सेटअप करना है किसी वर्चुअल मशीन में, तो वो सभी चीज़ें जो है वो क्लाउड एडमिन के अंडर आता है। और साथ ही मॉनिटरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर कोई वर्चुअल मशीन या फिर कोई सर्विसेज मैंने क्रिएट की है क्लाउड के ऊपर तो वो हमेशा चलते रहे, कभी डाउन ना हो। अगर डाउन होता है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट चीज़ें की जाए या फिर कोई टिकट्स रेज की जाए, तो वो सभी चीज़ें जो है वो क्लाउड एडमिन परफॉर्म करेगा। अगर कोई सिस्टम अपडेट आता है, सिक्योरिटी अपडेट आता है, तो ये भी क्लाउड एडमिन ही करेगा। और अगर आप क्लाउड एडमिन हो तो ये एक तरह से थोड़ा सा एंट्री लेवल जॉब है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो सकती है इवन एज ए फ्रेशर, तो आपकी सैलरी जो है वो 0 to 3 ईयर्स के बीच में इंडिया में 4 से लेके 8 लाख पर एनम तक आप ले सकते हो। ठीक है, एक बेसिक लाइक एवरेज सैलरी है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट इतने के रेंज में आपका होगा ही होगा अगर क्लाउड एडमिन के रोल के लिए ट्राई करते हो तो। इसके बाद आ जाता है एक है क्लाउड आर्किटेक्ट का लेवल। अभी जो क्लाउड आर्किटेक्ट है ये बहुत ही सीनियर लेवल है। ठीक है, तो ये एज ए स्टार्टर रोल तो नहीं मिलेगा, लेकिन एज एन एंट्री लेवल रोल तो क्लाउड आर्किटेक्ट का नहीं मिलने वाला है जॉब। ठीक है, क्लाउड आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है? सो बेसिकली जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होता है ना, कि कोई भी सोल्यूशन अगर हमें क्रिएट करना है, कोई ऐप अगर हमें क्रिएट करना है, तो किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, क्लाउड के कौन से कंपोनेंट्स को लेके कोई भी प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, वो डिज़ाइन करने का पार्ट और उस पे स्ट्रेटेजी क्रिएट करने का पार्ट, वो रोल होता है क्लाउड आर्किटेक्ट का। और ये सभी नॉलेज आपके पास तब आ जाएगी जब आपने बहुत लाइक 3-4 साल डेवलपमेंट में या फिर क्लाउड के अलग अलग चीज़ों में काम किया हो, तब आप आगे जाके क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हो। क्लाउड आर्किटेक्ट का ये भी रोल होता है कि वो बजट क्रिएट कर सके अपने क्लाइंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर क्लाइंट है अभी जो ऑन प्रेमाइज काम करती है एंड उन लोगों को क्लाउड पे मूव करना है, ठीक है, तो क्लाउड पे मूव करने के बाद वो लोग कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा सेव करेंगे और किस तरह से सेव करेंगे, ये जिम्मेदारी होती है क्लाउड आर्किटेक्ट की। और एक ओवरऑल ये होता है कि बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से क्या कुछ चीज़ों को यूज़ करके, किस तरह से यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ये काम है आर्किटेक्ट का। ठीक है, और ये काफ़ी सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है, तो एज ए फ्रेशर तो ये नहीं मिलेगा। और साथ ही अगर आप माइग्रेशन करवा रहे हो अपने क्लाइंट की, तो उनके लिए भी जो स्ट्रेटेजी डिज़ाइनिंग वाला पार्ट वही होता है, तो वो भी करेगा आर्किटेक्ट। और इसकी जो एवरेज सैलरी होती है, ठीक है, मैं लाइक हाई एंड सैलरी या फिर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन एक एवरेज सैलरी अगर आप क्लाउड आर्किटेक्ट हो तो वो हो सकता है 12 से लेके 18 लाख पर एनम के बीच में। ठीक है, अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज रेंज है 12 से लेके 18 लाख पर एनम। ओके, अब हम बात करते हैं क्लाउड कंसल्टेंट्स के बारे में। तो जो कंसल्टेंट है वो बहुत टेक्निकल रोल नहीं होता है, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल होता है, लेकिन इसमें आपको क्या है कि ना, आपको क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए और क्लाउड के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो एक तरह से लाइक थोड़ा सा रॉन्ग ये हो जाएगा लाइक बोलने का तरीका, बट एक तरह से जो क्लाउड कंसल्टेंट है ना, इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ना क्लाइंट से बात करे, क्लाइंट से मिले एंड उसके प्रॉब्लम्स को सुने और साथ में उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। तो सॉल्यूशन में एग्जैक्टली जो है चीज़ों को डेवलप नहीं करना है, उन लोगों को बस बताना है कि वो कौन सा फीचर है क्लाउड का जो वो यूज़ करके वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो कौन सा टूल्स है जो वो यूज़ करने के बाद उनका इश्यूज़ जो है वो कम हो सकता है या सॉल्व हो सकता है। तो बेसिकली बस गाइड करने का रोल होता है एक कंसल्टेंट का। ठीक है, सो क्लाइंट से मिलना है, क्लाइंट से बात करना है, रोल्स लाइक चीज़ों को गैदर करना है, फिर उनको असिस्ट करना है, हेल्प करना है और गाइड करना है। तो क्लाउड कंसल्टेंट बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल रोल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ों के बारे में पता होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, सो आपको वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स पता होने चाहिए क्लाउड में क्या कुछ चीज़ें यूज़ होती है एंड कौन सी चीज़ों से क्या हो सकता है। और बेसिकली जो कंसल्टेंट का रोल है वो जब आप आर्किटेक्ट से 1 स्टेप या 2 स्टेप नीचे का रोल होता है। ठीक है, और जो इसकी एवरेज सैलरी है वो मिलेगी 8 से लेके 12 लाख पर एनम के बीच में, और ये इंडिया का सैलरी रेट बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को है जो मैंने एक ही जगह पे मिक्स कर दिया। सो डेवऑप्स, इंजीनियर और डेवलपर, इन सब में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, सो ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं बट मिलता जुलता होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने सबको एक जगह पर रख दिया है।
ठीक है। अब ये जो बेसिकली जो भी है ना, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं पे एक आर्किटेक्ट, जो क्लाउड आर्किटेक्ट है वो, और जो क्लाइंट होती है बेसिकली जिनका काम करना है वो, उन दोनों के बीच में लाई करता है। अब इन लोगों का जो काम होता है वो मोस्टली क्या होता है कि क्लाउड की चीज़ों को यूज़ करके ऑटोमेशन क्रिएट किया जाए, ताकि जो है वो क्लाइंट का टाइम बचे, डेवलपर का टाइम बचे, और इन द एंड जो कस्टमर्स है उनका भी टाइम बचे। सो ऑटोमेशन का काम होता है इनका। साथ ही जो क्लाउड के टूल्स है वो यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स है वो क्रिएट करने का काम होता है। सो वो डेवलपर करेगा। फिर थोड़ा बहुत जो है डिज़ाइनिंग का पार्ट वो भी आता है इंजीनियर के अंडर, जो आर्किटेक्ट की हेल्प लेके या आर्किटेक्ट से गाइडेंस लेके क्रिएट किया जाता है। तो अगर आर्किटेक्ट बनना है तो ये तीनों ही जो रोल्स है वो आपको एक ना एक तरह से फैसिलिटेट करेगा कि आप आगे जाके एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। और फिर डेवऑप्स होते हैं जिनका तो काम ही होता है कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट फेज से लेकर प्रोडक्ट के जो मेंटेनेंस तक का फेज होता है उस तक वो रहे, ठीक है। सो डेवऑप्स आ जाता है। और यहाँ पे जो है कोर हैंड्स ऑन होती है, ठीक है। जो कोडिंग का जो है वहाँ पे आपको कोर कोडिंग नॉलेज आना चाहिए। यहाँ पे कोड को अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो कोड आना चाहिए, डेटाबेसेस आना चाहिए, फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, और वो फ्रेमवर्क्स जो टेक क्लाउड पे यूज़ होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। सो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे होना चाहिए। और जो इसकी एवरेज सैलरी होती है, और ये जो है फ्रेशर्स रोल आपको इसमें मिल जाएंगे। सो आप एक क्लाउड इंजीनियर एज ए फ्रेशर जा सकते हो, क्लाउड डेवलपर एज ए फ्रेशर जा सकते हो, और डेवऑप्स भी एज ए फ्रेशर जा सकते हो। और इसका जो सैलरी है वो लाइक करेगा अराउंड 6 to 12 LPA अगर एक फ्रेशर हो तो। 0 to 3 years के बीच वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तो इतना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं अलग वीडियो में इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके। लेकिन अभी बस समझ लो कि ये एक रोल है अगर करना है तो मैंने बस रोल्स को इस तरह से डिवाइड किया है कि आप डेवलपर, जहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जहाँ पे इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, उसके बीच में मैंने यहाँ पे जो है रोल्स को सेग्रीगेट किया है। सो आई होप कि यहाँ पे आइडिया आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड नहीं किया है कि मशीन लर्निंग या फिर डेटा एनालिस्ट करना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि वो एक तरह से इसके अंदर आता भी नहीं है, ठीक है। सो हम वो बाद में देखेंगे। अब जो है इस वीडियो में मैं एक और छोटी सी अनाउंसमेंट करने का सोच रहा था कि जो है, क्योंकि कोडिंग तो आना चाहिए, ठीक है, क्लाउड पे, और अगर आता है तो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। तो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ कि जो आगे के कुछ वीक्स है उसमें मैं एक लैंग्वेज, और जो कि है C# लैंग्वेज। सो जो एज्योर है उसके साथ C# बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं C# के ऊपर जो है न्यू ट्यूटोरियल और सेशन लूँगा, ठीक है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई देख रहे हैं तो वो फॉलो कर सकते हैं। मैं अगर क्रिएट कर चुका हूँगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा, ठीक है। सो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।